इंडियन वजीर खारजा की पाकिस्तान पर तनकीद, कहा उसामा बिन लादेन का मेज़बान मुल्क कश्मीर पर लेक्चर ना दे। अफगानिस्तान की हुदूद से फिर गोलाबारी, 15 पाकिस्तानी शहरी जख्मी और मिली है टेक्नोलॉजी कंपनी चलाने वाली पाकिस्तानी खातून से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की कसीरुल जहती इस्लाहात के उन्वान पर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर में कश्मीर के तनाज़े पर बात करने पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि एक ऐसा मुल्क जिसने अलकायदा के मारे जाने वाले सरबराह उसामा बिन लादेन की मेज़बानी की है और पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला किया है, इसे कश्मीर पर लेक्चर देने का हक नहीं पहुँचता। मज़ीद तफसील उमर दराज से। इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का असल इम्तिहान हमें दरपेश अहम चैलेंजेस से मौसर अंदाज से निमटने में है। वाज़ेह रहे कि इंडिया के वजीर खारजा ने इंडियन पार्लियामेंट पर होने वाले उस वाक़े की तरफ इशारा किया जब 18 बरस कबल 13 दिसंबर को इंडिया के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में वाक़े पार्लियामेंट पर शिद्दत पसंदों ने हमला किया था। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस होने पर इंडिया के खिलाफ बैनुल अक़वामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जुमेरात को प्रेस ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया कि पाकिस्तान ने जोहर टाउन लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़े पर जामे डोजियर तैयार कर लिया है। इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से तोशा खाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी दफात के तहत कार्रवाई शुरू करने से मुतल्लिक दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर इमरान खान को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मज़ीद तफसील काशान अकमल से। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने दरखास्त सुनाते हुए इमरान खान को 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से तोशाखाना से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को अगर कलअदम करार नहीं दिया जाता तो कम अज कम इस फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। अब इस मुकदमे में इमरान खान को फौजदारी ट्रायल से गुजरना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी ही हुकूमत के वज़रा की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ होने वाली मुलाकातों को बेनतीजा करार दिया है। उन्होंने मकामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन मुलाकातों का नतीजा 0 बराबर 0 है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर कानून और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की थी। मज़ीद तफसील नाज़िश फैज़ से। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निजी TV चैनल जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर आरिफ अलवी के साथ हुकूमती नुमाइंदों की गुज़श्ता रोज की मुलाकातों समेत तमाम मुलाकातें बेसूद रहीं। इनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि फैसला साजी का तमाम इख्तियार इमरान खान के पास है और आरिफ अलवी बेइख्तियार हैं। आरिफ अलवी से मुलाकात के बाद वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज को बताया कि अगर इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दें तो PDM दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए तैयार है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम सवाती के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह करते हुए केस का चालान पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया है। मजीद तफसील रुबाब बतूल से। अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए आजम स्वाति की हाजिरी लगाई और मुलजिम से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर आजम स्वाति ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि आप ज़मनी चालान तो पेश करें। अदालत ने कहा कि आज नोटिस दे रहे हैं, आइंदा समाअत पर चालान ना आया तो आपकी सैलरी बंद होगी। अदालत ने वकला को आजम स्वाति से मुलाकात करने की इजाजत देते हुए कहा कि आप बता दें किस वक्त मुलाकात करेंगे। अदालत ने आजम स्वाति के जुडिशल में 14 रोजा तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जवेरिया शकील एक टेक्नोलॉजी कंपनी चला रही है। उनकी ये कंपनी 15% तक बिजली बचाने की टेक्नोलॉजी बनाती है। जवेरिया इंजीनियर ना होकर भी टेक स्टार्टअप में कैसे काम कर रही है, उन्होंने अपने एक काम के बारे में बताया। हम लोगों का आइडिया है कि हम ऐसी डिवाइसेस पाकिस्तान में बनाएं जो हमारे एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकें। जो पर्टिकुलर डोमेन जो हमने चूज़ की है वो इलेक्ट्रिकल है। उसमें ऐसी हमने डिवाइस बनाई है जो कि आप होम्स में, कॉर्पोरेट्स में, इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन से हम अप टू 15% इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को सेव कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब पाकिस्तान की सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। दे आर बीइंग वेरी इनफैक्ट मोर सपोर्टिव टुवर्ड द फीमेल entrepreneur as compared to male entrepreneurs. जवेरिया शकील की BBC से खुसूसी गुफ्तगू BBC उर्दू के YouTube चैनल पर मौजूद है, जिसे देख, सुन और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आइए bbcurdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर चमन के सरहदी इलाके में जुमेरात को एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से दागे जाने वाले गोले गिरने से कम अज़ कम 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। मज़ीद तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम। चमन में इंतजामिया से ताल्लुक रखने वाले एक एहलकार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि झड़पों का सिलसिला 12 बजे शुरू हुआ। एहलकार का कहना था कि चमन शहर के नवाई इलाकों में अफगानिस्तान की जानिब से फायर किए जाने वाले गोले गिरे। चमन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर अब्दुल मालिक ने बताया कि गोलों के गिरने से जख्मी होने वाले 15 अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने एक बयान में शहरी इलाकों पर गोलाबारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि हम सारे ममालिक से दोस्ताना पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, लेकिन अमन को हमारी कमजोरी न समझी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक हालिया बयान में कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी फौजी अब तक सैकड़ों आम शहरियों की हलाकत में मुलविस हैं। मज़ीद तफसील बिलाल करीम मुगल से। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमीशन के सरबराह वॉल्कर टर्क की जानिब से जारी एक हालिया रिपोर्ट में 400 से ज्यादा ऐसे केसेस का जिक्र किया गया है जिनमें रूसी फौज ने बिला इम्तियाज आम शहरियों को हलाक किया। रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतों की ये तादाद वो है जिसके बारे में शवाहिद मिल पाए, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ और हलाकतों की असलात इससे कहीं ज्यादा होने के इम्कानात हैं। इदारे का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि इन जंगी जुराइम में मुलविस किसी भी रूसी फौजी से ना तो कोई तहकीक की गई और ना ही किसी फौजी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ईरान में जारी मुल्कगीर मुजाहिरों और इस दौरान इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर तेहरान को अक़वाम मुत्तहिदा के ख़वातीन कमीशन से निकाल दिया गया है। मज़ीद तफसील सनाडार से। ईरान में सितंबर से ही हुकूमत मुखालिफ मुल्कगीर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। ये मुजाहिरे एक ईरानी कुर्द खातून महसा अमीनी की खिलाफ पुलिस की हिरासत के दौरान मौत के बाद शुरू हुए थे। ईरानी हुकूमत इन मुजाहिरों को रोकने के लिए सख्त तरीन कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। खवातीन और लड़कियों के हकूक की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल में ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा खवातीन कमीशन से निकालने के लिए बुध के रोज वोटिंग हुई। वोटिंग की तजवीज़ अमरीका ने पेश की थी। तजवीज़ के हक में 29 ममालिक ने वोट दिए, जबकि 8 ने इसकी मुखालफत की और 16 वोटिंग से गैर हाजिर रहे। और अब चंद खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं साद सुहेल। खेलों की खबरों का आगाज फीफा वर्ल्ड कप के गुज़िश्ता शब होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की खबर से, जहां मोरक्को का फीफा वर्ल्ड कप में जारी शानदार सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा और इसे दिफाई चैंपियन फ्रांस ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मोरक्को को इस मैच में गोल करने के चंद मौके मिले, मगर फ्रांस के डिफेंडर्स के शानदार गेम प्ले की वजह से वो इनसे फायदा न उठा सके। इस सेमीफाइनल में कामयाबी के बाद फ्रांस फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला 18 दिसंबर को अर्जेंटाइन से होगा और तीसरी पोजीशन के लिए होने वाले मैच में मोरक्को का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। क्रिकेट की बात हो तो इंडिया की क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है, जिसमें बांग्लादेश की पहली इनिंग्स जारी है। इससे कबल इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। इंडिया की जानिब से सबसे ज्यादा रन चेतेश्वर पुजारा ने बनाए। उन्होंने 203 गेंदों का सामना किया और 90 रन बनाए। उनके बाद श्रेयस अय्यर ने 192 गेंदों का सामना किया और 86 रन बनाए। और इंडिया की जानिब से सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन थे, जिन्होंने 113 गेंदों पर 58 रन बनाए। और टेनिस की दुनिया के बड़े नाम जेमी मरे ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि स्कॉटिश फैंस आखिरी मर्तबा उन्हें और उनके भाई एंडी मरे को टेनिस के इवेंट बैटल ऑफ द ब्रिट्स में एक साथ खेलता देख पाएंगे। गुज़िश्ता साल ये इवेंट कोरोना वबा की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। जेमी मरे को डबल्स मुकाबलों का स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स और 1 मर्तबा डेविस कप जीत रखा है। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और अब मौसम की सूरत हाल इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाए सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -9, कलात -6, ज़ियारत, अस्तोर, कलाम -5, गिलगित हुंजा, गोपस -4 और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।